बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये बात उन सब लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे होते हैं, चाहे वो घर के लोग हों, रिश्तेदार हों या काम की जगह के लोग। या ये वीडियो आपके दिल को भी छू सकती है और आपको कुछ हकीकतें भी दिखा सकती है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बाज़ाहिर हमारे अपने होते हैं, लेकिन वो हमें सपोर्ट करने की बजाय हमें हर वक्त टोकने लगते हैं। हम कुछ भी करें वो हमें छोटा महसूस करवाते हैं। हमें लगता है शायद हम गलत हैं, लेकिन असल में मसला हम में नहीं होता, मसला उन लोगों के रवैये में होता है। सबसे पहली बात यह है, हर किसी की बात दिल पर नहीं लेनी, हर किसी की राय को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं बनाना। अगर कोई आपको बार बार टोके, आपकी हर बात में नुक्स निकाले या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ जाएं कि मसला आप में नहीं, मसला उनके अंदाज में है। आपने अपनी ज़हनी सुकून को बचाना है, क्योंकि ज़हनी सुकून सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी बात यह है कि आपने हर चीज़ की वजाहत देना बंद कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। इस प्यारी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी, आज मैंने खाना बाहर से मंगवाया है, क्योंकि बस मैं थकी हुई थी। मैंने कबाब मंगवाए हैं, नान और साथ में रायता वगैरह मंगवाया है। बस हमने कहा 2 से 3 तो लोग हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। वैसे भी थकी हुई थी, इस वजह से खाना मैंने आज बाहर से मंगवाया। तो जी ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, तकरीबन इसको महीना हो गया है। ये तो मेरे बेटे ने लिया था ब्रश, और उसके बाद जो है ना, ये देखें, ये है पीच क्रीम। ठीक है, इसको बल्कि मैंने ईद पे लिया था, काफ़ी टाइम हो गया। अभी तक मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं करूँ, ब्लीच क्रीम करूँ या ये बायोकास का फेशियल कर लूँ। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैं रख रही हूँ इसको। ये देखें, तो साथ में ये सब्ज़ी भी मंगवाई हुई है अगले दिन के लिए। तो बल्कि ये रखी हुई थी कद्दू की सब्ज़ी, तो इंशाल्लाह मैं इसको कल बनाऊँगी। तो जी अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम अक्सर हर बात एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसके लिए नहीं जा सकती क्योंकि, लेकिन ज़्यादा वजाहत आपको कमज़ोर बनाती है। बस एक बात याद रखें, आज मेरे लिए सहूलत नहीं है, साफ़ और पुरइत्माद, बस इतना काफ़ी है। तीसरी बात यह है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, खामोश रहना भी एक ताकत है। चौथी बात, अपनी कामयाबी हर किसी को ना बताएं, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। तो जनाब, पांचवी बात, अपनी ज़ाती ज़िंदगी महफूज रखें, जो बात आपके दिल की है वो सब को ना बताएं। छठी बात, अपनी प्लानिंग खामोशी से करें, क्योंकि खामोशी में की गई कोशिश ज़्यादा कामयाब होती है। तो जनाब, सातवीं बात, अगर बात नेगेटिव होने लगे तो वहाँ से उठ जाएं, ये बेअदबी नहीं, ये इज़्ज़त है। आठवीं बात, अपने आप को साफ़ सुथरा और पुरइत्माद रखें, ये आपकी असल ताकत है। आखिर में याद रखें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद को बचा सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं और आपको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि शायद आप गलत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वाकई गलत हैं। असल में ये उनकी अपनी सोच की कमज़ोरी होती है। कुछ लोग अंदर से खुद इत्मीनान नहीं होते, इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करना चाहते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि हर किसी की बात दिल पर लेना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपको बार बार टोके, आपकी हर बात में गलती निकाले, तो समझ जाएं कि मसला आप में नहीं है, मसला उनकी सोच और रवैये में है। आपने अपनी ज़हनी सुकून को बचाना है, क्योंकि ज़हनी सुकून सबसे बड़ी दौलत है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, खामोशी भी एक ताकत है। और हर किसी को अपनी कामयाबी बताना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को महफूज रखें, हर बात सबके साथ शेयर ना करें। अपनी प्लानिंग खामोशी से करें, क्योंकि खामोशी में की गई मेहनत ज़्यादा कामयाब होती है। अगर कहीं माहौल भी मनफी हो जाए तो वहाँ से हट जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है।
آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کو ضرور بچا سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جناب، اور ایک بات دل میں بٹھا لیں، ہر وہ شخص جو آپ کو بار بار کمزور محسوس کرواتا ہے، وہ آپ کی ویلیو کو بھی کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی باتوں میں نہیں، آپ کے حوصلے میں ہے۔ اگر آپ نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے تو پھر کسی کی بات آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ بس اپنی زندگی پر فوکس رکھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے نا، وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اس کو ضرور اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کی سخت سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ سپورٹ ہی نہیں کرتے، اور پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، سبسکرائب سب کچھ ضرور کیا کریں۔ تو جی، اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔